It was not an easy decision because I also had some admits from MBA institutes, and I understand from sir that many MBA candidates are also over here. So at that moment I think वो एक decision point था life में how to decide why I want to do what I want to do and what should be my long-term career plan. So that's when I sat and did the whole analysis. एक मैंने pros and cons list बनाई, जो opportunities हैं मेरे पास, corporate sector हो, MBA हो या फिर UPSC civil services हो. एंड मुझे ये लगा दैट सिविल सर्विसेज इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी यंग एज में मिल जाती है. एंड सेकेंडली अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक बहुत ही पर्सनली सेटिस्फाइंग जॉब है बिकॉज यू आर सो कनेक्टेड टू द पीपल. तो दिस इज वाई आई डिसाइडेड दैट मैं सिविल सर्विसेज परस्यू करूँगी. सब लोग सक्सेस की बात करते हैं लेकिन आज मैं अपने फेलियर्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी. फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आई डिड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स स्टेज और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए. पर तब अपने आप को संभाल लेना इज व्हाट हेल्प्ड मी. तब 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करना. फर्स्ट इज ह्यूमिलिटी. अपनी गलतियां ढूंढते रहें, आप जिस भी फील्ड में हैं, वेदर इट इज एंटरप्रेन्योरशिप दीस डेज या MBA के बाद प्लेसमेंट्स है या सिविल सर्विसेज है, अपनी गलतियों को जरूर ढूंढें और कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहें. आई स्टार्ट वो एक प्रीलिम्स की क्वेश्चन पेपर के साथ मैं लगातार हर रोज 1 साल तक बैठी हूँ और रोज नई गलतियां ढूंढने की कोशिश की है. जब गलतियां ढूंढेंगे तभी सुधार पाएंगे. दैट इज वाई ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Second principle is consistency. No matter what the result, जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर आपका गोल फिक्स्ड है, मुझे ये पता था कि तीसरा अटेम्प्ट मुझे देना ही है, तो देर इज नो पॉइंट इन क्राइंग एंड नॉट डूइंग इट एंड सेइंग कि मेरा मन नहीं कर रहा, सो मेनी फेलियर्स. मूव ऑन. इट्स ओके, आपको बुरा लग रहा है बट डोंट सिट उस फीलिंग के साथ, आगे बढ़ जाइए प्लीज. तो सेकेंड इज दैट कंसिस्टेंसी. We all have a lot of personal problems. सबकी फैमिली में होती है, सबके पर्सनल सर्कल में होते हैं. बट डिस्पाइट ऑल दैट, अगर आप 7 से 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे. थर्ड प्रिंसिपल इज द डिसिप्लिन. आई थिंक मैं एक आर्म्ड फोर्सेस फैमिली से आ रही थी, तो ये एक स्किल था जो मैंने बहुत जल्दी लाइफ में सीख लिया था. एंड इसका मतलब यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप पूरे मन से करें. अगर अभी मेरा ब्रेक है सो आई शुड नॉट वरी कि मैं पढ़ूँ, मेरी पढ़ाई मिस हो रही है. ब्रेक है तो ब्रेक है, और पढ़ाई है तो कम्प्लीटली फोकस ऑन पढ़ाई. इट शुड नॉट बी कि आप साथ में मतलब लेक्चर्स देखते देखते साइड में यूट्यूब चल रहा है, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो गई. जब जो काम कर रहे हैं आप अपना 100% दें. स्कूल में भी इस स्किल से मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. मैंने नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेला है एंड साथ साथ मैंने अपने बोर्ड्स एग्जाम भी दिए हैं. आई प्लेड द सुब्रोतो कप इन 2012 जब वो लड़कियों के लिए पहली बार हुआ था. पर ये बैलेंस तभी हो पाया बोर्ड्स के पहले क्योंकि जब खेलने का टाइम था तो फुल फोकस वहाँ था, लेकिन जब पढ़ने का टाइम था घर आके तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मन नहीं कर रहा है या आई एम टायर्ड. इफ देयर इज एन एग्जाम यू हैव टू स्टडी. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन. मूविंग ऑन, अब मैंने बता दिया कि मैंने सिविल सर्विसेज क्यों चुना. प्रीलिम्स फेल करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर एक और अटेम्प्ट देना है तो 2 फैक्टर्स पे चूज करना है. पहला, डू यू स्टिल हैव द स्टैमिना टू गो ऑन फॉर अनदर ईयर. एक पूरा साल बैठ के तैयारी करके अगर वो स्टैमिना है तभी वो करें. एंड सेकेंड, क्या मैं सेम पैशन के साथ एक और अटेम्प्ट दे सकती हूँ या नहीं. हर अटेम्प्ट के बाद हमारा पैशन थोड़ा कम हो सकता है. जब दोनों सवालों का आंसर यस था फिर रुकने का कोई सवाल ही नहीं था. देन आई स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन अगेन विद द सेम एनर्जी, सेम एंथुजियाज्म, एंड दैट इज व्हाई आई कंप्लीटेड माय मेंस प्रिपरेशन. मेंस एग्जाम यूजुअली 3 महीने बाद होता है. मैंने घर पे बैठ के मेंस के पेपर दिए जब मेरे फ्रेंड सेंटर में दे रहे थे, ताकि जब मैं असली में मेंस दूंगी अगले साल कोई गलती नहीं होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे लिए एक ट्रिकी स्टेज था. So that is the kind of enthusiasm that you also need in this long journey, और उसको sustain करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. Finally, the interview stage.
what helped me the most was peer group practice. So I always tell people that choosing the right friends in whichever जिस भी डायरेक्शन में है आप, अगर आपके सही दोस्त हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको ऑनेस्टली आपकी गलतियां बता रहे हैं, तब आपका इम्प्रूव करना बहुत ईजी हो जाता है, आपका सिलेबस भी डिवाइड हो जाता है. सो प्लीज फाइंड दोज पॉजिटिव फ्रेंड्स हु एनकरेज यू इन द डायरेक्शन दैट यू वांट टू गो. जिस भी दिशा में आप जाना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर आपको एनकरेज कर रहे हैं तो प्लीज कीप देम क्लोज. And secondly, please cooperate with each other. You push them towards their goals, they push you towards your goals. क्योंकि ये एज ऐसी है कि अगर हमारा एक पॉजिटिव पीयर ग्रुप होगा तो यू कैन गो अ लॉन्ग वे. सिमिलरली दैट ब्रिंग्स मी टू सोशल मीडिया ऑल्सो. थोड़ा सा उसका यूज अगर आप कंट्रोल करेंगे, आपको सोशल मीडिया कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करे तो कुछ गड़बड़ है. तो इसलिए प्लीज ट्राई टू कीप अ चेक कि क्या एल्गोरिथम्स हैं, क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं. प्लीज ट्राई टू मेक अ पॉजिटिव हेल्दी इकोसिस्टम फॉर योरसेल्फ, ताकि आपके जो भी गोल्स हैं आप अचीव कर पाएं. इसलिए इंटरव्यू स्टेज में बहुत हेल्प हुई थी क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप बहुत पॉजिटिव था. फाइनली, इफ देयर इज वन ब्रॉड थिंग दैट आई कैन से अबाउट यूपीएससी, इट्स अ कोट बाय माइकल जॉर्डन. क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं उन्हें फॉलो करती रहती हूँ. तो इट गोज लाइक, स्टे ट्रू टू द गेम and the game will stay true to you. If you shortcut the game will shortcut you. Lastly, again thanks to the Raipur administration. I would be very happy अगर लड़कियों को हम और encourage करें, and आने वाले कई दिनों में ये एक न्यूज़ ना रहे कि लड़कियां टॉप कर रही हैं, वो एक नॉर्म ही बन जाए. So अगेन वन मोर कोट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कोट्स कलेक्ट करने की कोशिश करते रहती हूँ. इट इज बाय मिशेल ओबामा एंड आई विल एंड विद दैट. दिस इज द एरा फॉर स्ट्रॉन्ग वुमेन. मे वी नो देम एंड मे वी बी देम. थैंक यू. आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित